अक्सर ऐसा होता है ना। कई ट्रेडर्स 2026 में प्रॉफिट कमाने का सपना देखते हैं, पर असल में लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो ये 90 दिन का रोड मैप ये बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, ये किसी जादुई इंडिकेटर के बारे में नहीं होने वाला, नहीं। ये उस डिसिप्लिन को बनाने के बारे में है जो असल में कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे अगर पूरी शिद्दत से फॉलो किया गया तो यकीन मानिए ये ट्रेडिंग करियर को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिसे मैं सच कहूं तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। मुझे खुद ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने में 7 साल लग गए और प्रॉफिटेबल होने में 3 और साल। तो मैं जानता हूं कि वो कैसा लगता है जब एक सही स्ट्रेटेजी की तलाश में भटकते रहते हैं और आखिर में बस निराश होकर हार मानने का मन करता है। पर इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस रोड मैप का मकसद ही इसी साइकिल को तोड़ना है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक मॉन्क मोड चैलेंज। जरा सोचिए कि आप 90 दिनों के लिए ट्रेडिंग की दुनिया से एक तरह के रिट्रीट पर चले गए हैं, जहां सिर्फ आप हैं और आपके नियम। कोई बाहर की सलाह नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ये चैलेंज आपको एक नए ट्रेडर के तौर पर बिल्कुल स्क्रैच से फिर से बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा ट्रेडर जो फोकस्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो और बाहरी शोर से एकदम आजाद। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के हर स्टेप को देखते हैं। हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पैराडॉक्स की, फिर देखेंगे रूल नंबर 1 जो है शोर को खत्म करना, फिर रूल 2 एक सेटअप में महारत, रूल 3 और 4 हैं डेली डिसिप्लिन, रूल 5 से 7 चार्ट से बड़े की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन असल में है क्या। और यहीं पर सामने आता है प्रॉफिटेबिलिटी का पैराडॉक्स, यानी एक विरोधाभास। ट्रेडर्स को अक्सर लगता है कि ज्यादा स्ट्रैटेजी, ज्यादा इंडिकेटर्स और ज्यादा जानकारी उन्हें कामयाब बनाएगी, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। असल कामयाबी चीजों को हटाने से आती है, कम करने से आती है और सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से आती है। और ये पूरा चैलेंज इन्हीं 7 सख्त नियमों पर टिका है, जिनका पालन हर दिन बिना किसी एक्सेप्शन के करना है। और हां, इस चैलेंज का सबसे कठोर नियम वो ये है, कोई समझौता नहीं, जीरो कॉम्प्रोमाइज। अगर किसी भी दिन एक भी नियम टूटता है तो आपकी 90 दिन की घड़ी वापस डे 1 पर आ जाएगी। आपको सब कुछ पहले दिन से फिर से शुरू करना होगा। सुनने में ये बहुत क्रूर लग सकता है ना, पर यही नियम सिखाता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 ये सबसे बेसिक है, पर शायद सबसे मुश्किल भी। ये रूल है अपने दिमाग को बाहरी असर से बचाने के बारे में। मतलब हर उस बाहरी शोर को खत्म करना होगा जो ट्रेडिंग के फैसलों पर असर डालता है। ये फोकस के लिए एक असली जंग है, यकीन मानिए। अब सवाल है कि ये शोर आता कहां से है? अरे, टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रैक्शन से भरे पड़े हैं। हर इन्फ्लुएंसर अपनी एक अलग राय दे रहा है, जो आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है और आपको अपने रास्ते से भटका देता है। तो इन 90 दिनों के लिए इन सब को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना है। याद रखिए, इन 90 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही राय मायने रखती है, और वो है आपकी अपनी। आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा करना सीखना होगा, भले ही वो गलत क्यों ना हो। अपनी काबिलियत में यकीन बनाने का यही एकमात्र तरीका है। किसी और के सिग्नल या एनालिसिस को पूरी तरह से कट ऑफ कर देना है। अच्छा, जब आप बाहर का सारा शोर हटा देते हैं ना, तब आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। और रूल नंबर 2 इसी अंदरूनी क्लैरिटी को एक अकेली चुनी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर महारत हासिल करने में लगाने के बारे में है। मतलब हम 10 अलग अलग चीजें जानने के बजाय सिर्फ एक चीज में माहिर बनेंगे, डेप्थ ओवर ब्रेथ। तो मास्टरी का रास्ता बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1 सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट और एक सेटअप चुनें, बस एक। स्टेप 2 फिर पूरा 1 महीना लगाकर कम से कम 3 साल के डेटा पर उसकी बैक टेस्टिंग करें। मतलब पिछले डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को परखें। आपको उसे इतनी गहराई से मास्टर करना है कि अगर कोई आधी रात को भी उठा के पूछे ना, तो आप बता सकें कि आपका सेटअप कहां बन रहा है। और फिर स्टेप 3 अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ उसी मास्टर सेटअप पर ट्रेड करें और कुछ नहीं। अब आते हैं उन 2 सबसे जरूरी नियमों पर जो ट्रेडिंग की आदतों को जड़ से बदल देंगे। यहां हमारा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि एक मजबूत, दोहराए जा सकने वाले प्रोसेस को बनाने पर है। असली डिसिप्लिन यहीं बनता है। रूल नंबर 3 सुनने में बहुत सिंपल है, पर करने में बहुत मुश्किल। हर दिन सिर्फ एक ट्रेड,
जी हाँ, सिर्फ एक। ये नियम ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग जैसी खतरनाक आदतों को खत्म करने के लिए है। एक ट्रेड बस, और अगर ट्रेड नहीं मिलता तो और भी अच्छा है। इसका मतलब है कि आप सब्र रखना सीख रहे हैं और अपने नियमों पर टिके हुए हैं। और रूल नंबर 4 है, उस एक ट्रेड पर मैक्सिमम 1% का रिस्क। ये 1% आपकी ढाल है। ये आपके कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो। ये आपको इमोशंस में बहकर बड़े दांव लगाने से रोकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन 90 दिनों का लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है उस प्रोसेस में महारत हासिल करना जो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा। आप अपने दिमाग को सही काम करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं और यही माइंडसेट लंबे समय में कामयाबी की चाबी है। देखिए, एक कामयाब ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स को देखकर नहीं बनता। उसकी कामयाबी चार्ट्स के बाहर की एक्टिविटीज पर भी निर्भर करती है। अगले 3 नियम इसी के बारे में हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल मजबूती बनाने के बारे में। इन्हें हम एक्सेसरी स्किल्स या सहायक कौशल कह सकते हैं। तो ये एक्सेसरी स्किल्स हैं क्या? सिंपल भाषा में ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके मेन स्किल यानी ट्रेडिंग को सपोर्ट करती हैं। जैसे एक एथलीट अपनी फिटनेस के लिए जिम जाता है, ठीक उसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने डिसिप्लिन और मेंटल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए चार्ट से हटकर काम करने की जरूरत होती है। तो रूल नंबर 5 है, हर दिन कम से कम 30 मिनट्स के लिए खुद को फिजिकली चैलेंज करें। जिम जाइए, दौड़िए, कुछ भी। ये डिसिप्लिन बनाता है। और रूल नंबर 6, हर दिन 30 मिनट के लिए खुद को मेंटली चैलेंज करें। चेस खेलिए, किताबें पढ़िए। ये एक्टिविटीज सिखाती हैं कि मुश्किल में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे शांत रहना है, और ये स्किल ट्रेडिंग में अनमोल है। और आखिरी नियम, रूल नंबर 7, इन सबको एक साथ बांधता है। ये है दिन के खत्म होने पर एक सेल्फ ऑडिट। आपको ईमानदारी से खुद से पूछना है, क्या मैंने आज सभी नियमों का 100% पालन किया? ये चेकलिस्ट आपको जवाबदेह बनाए रखने के लिए जरूरी है, और ये पक्का करती है कि आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे। तो जब कोई इस चैलेंज को कामयाबी से पूरा कर लेता है, तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या है? ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें बनाना नहीं है, नहीं। ये एक बहुत ही गहरा, एक फंडामेंटल बदलाव है इस बात में कि आप बाजार को और खुद को कैसे देखते हैं। ये सफर पूरी तरह से बदल देने वाला है। कहते हैं ना कि किसी चीज को 21 दिन तक करने से वो आदत बन जाती है। बिल्कुल सही। पर जब आप उसी चीज को 90 दिनों तक करते हैं तो वो सिर्फ आदत नहीं रहती, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, एक नया लाइफस्टाइल। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो डिसिप्लिन को नेचुरली फॉलो करता है। और आखिर में ये चैलेंज सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। जब आप अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना उस जीत का एक नेचुरल नतीजा होता है। असली नाम तो सेल्फ मास्टरी है। तो ये 90 दिन का चैलेंज सिर्फ एक टेम्पररी कोशिश नहीं है, ये एक ऐसी नींव बनाने का मौका है जो पूरी जिंदगी चल सकती है। तो सवाल अब ये है, क्या इस चैलेंज को स्वीकार करने का इरादा है? क्या ट्रेडिंग करियर और अपनी जिंदगी को बदलने की तैयारी है?